सबसे पहले हम आपको शुरुआत करते हैं। पूरी दुनिया यह जानना चाहती है कि डूम्सडे की शुरुआत कैसे होगी, यानी डूम्सडे का पहला गेटवे क्या होगा। यह क्या होगा सोचने वाली बात है, लेकिन उस सबसे पहले आखिर यह है क्या, डूम्सडे और गेटवेज है क्या, हम आपको दिखाते हैं। इस सब की शुरुआत करने जा रहे हैं गेटवे नंबर 1 से। पूरी दुनिया यह जानना चाहती है कि डूम्सडे की शुरुआत कैसे होगी, यानी डूम्सडे का पहला गेटवे क्या होगा। यह वो गेटवे है जिसे गेम चेंजर कहा जा रहा है। यह है वो गेटवे जिसे गेम चेंजर्स, यानी कि यह है हथियार। हम बात कर रहे हैं उस गेटवे की, क्योंकि किसके पास कितने हथियार हैं। ये सबसे पहले ये हथियार का पूरा गेटवे आपके सामने खोलें, उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहली बड़ी खबर, गेटवे नंबर 1 के लिहाज से युद्ध के 1 साल बाद भी यूक्रेन का जबरदस्त एक्शन दिखाइए जरा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यूक्रेनी BMP-2 से रूसी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले चल रहे हैं। बाखमुक के फ्रंट पर यूक्रेन रूस को दे रहा है कड़ी चुनौती। बाखमुक में 2 महीने से लगातार खतरनाक जंग हो रही है। और ये देखिए तस्वीरें। अब हम आपको इस गेटवे के बारे में बताने जा रहे हैं। अभी गेटवे नंबर 1 की बात करते हैं। आइए, अभी गेटवे नंबर 1 हथियार में सबसे पहले बात उन हथियारों की जो रूस यूक्रेन जंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। ध्यान से देखिएगा इन्हें। सबसे ज्यादा क्या, अब बात हो रही है पेट्रियट की। पेट्रियट, हाइमार्स की अगर बात करें, ये वो हैं जिसने सबसे ज्यादा कहर बरपाया है। पंतसीर, जब खुद प्रेसिडेंट पुतिन वहां पर एड्रेस कर रहे थे तो पंतसीर को आपने मॉस्को में देखा। S-400 जिसका इस्तेमाल रशिया ने अभी तक नहीं किया है, सिर्फ डिफेंसिव वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और होता भी इसीलिए। KH-22 जो कि ब्लैक सी से निकलकर कहर बरपा रहा है और इसका जवाब बहुत कम है। इस्कैंडर मिसाइल जिसने पूरे मरियोपोल को तबाह किया, यह वो मिसाइल है जिसने शुरुआत में खेरसॉन और खार्किव पर हमला किया। Tu-95 यह वो बॉम्बर है जिसको लेकर कई सारे सवाल खड़े किए गए कि यह कब निकलेगा। जब यह निकला तो इसने कहर बरपाया और पूरे लुहांस्क में डिप्लॉय किया जा चुका है दुनिया का सबसे अत्याधुनिक टैंक T-14 आर्माटा। सोचिए, अगर आप यह समझ रहे हैं कि युद्ध में सिर्फ इतने ही गेम चेंजर वेपन है, तो हम आपको कहेंगे कि पिक्चर अभी बाकी है। क्योंकि सबसे पहले मैं यहां पर जो सवाल पूछ रहा हूं, गेम चेंजर्स की अगर बात की जाए, सीधे में चलूंगा। जलखे के सिन्हा, आपसे शुरू करता हूं सर मैं। अगर इन वेपन्स की बात की जाए, इनमें से कोई भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं है, जो कि हम आगे दिखाएंगे। लेकिन टैंक्स की अगर बात की जाए, तो आपको लगता है कि उसका रोल अभी होना बाकी है, या आने वाले समय में टैंक्स एकदम डिफंक्ट हो गए? जय हिंद। देखिए, इस युद्ध में 1 साल के दौरान टैंक को नकार दिया गया था। आपको याद होगा कीव की तरफ जब टैंकों का बड़ा काफिला आ रहा था, उसके बाद ये कहा गया कि टैंक बैटल ऑफ द टैंक्स आर ओवर ऑल ओवर द वर्ल्ड। सिन्हा सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, मैं चाहूंगा जरा गोप्रो पे आइए, मेरे साथ इधर आइए सिन्हा सर, आप प्लीज कम। ये क्योंकि हमारे सामने जो अलग अलग हम बात कर रहे हैं, गेटवेज के और हथियारों की बात कर रहे हैं। लेट्स गो इट वन बाय वन एंड वी विल मेक इट वेरी क्विक सर। देखिए, टैंकों का यह माना जा रहा था शुरू में 3 महीने के बाद कि टैंक की लड़ाई खत्म हो गई, मगर देखिए अब टैंक के ऊपर बातें हो रही हैं, जिसमें आप लेपर्ड की नाम सुन रहे हैं, चैलेंजर के M1 एब्राहम की बात, और वो है क्योंकि अभी जो बैटल होगा, जो नेक्स्ट बैटल होगा, क्या मैं आपसे एक स्पेसिफिक सवाल के बजाय मैं आपसे ये सवाल पूछ सकता हूं कि क्या आज के हालात में आपको लगता है कि जो हथियार निकले वो बहुत कम निकले रूस की तरफ से? मेरे ख्याल से नॉट मोर देन 20%। ओके सर, दीपक वोरा सर है सर, प्लीज ज्वाइन मी हियर। आप यू हैव समथिंग टू से सर। अगर हथियारों की बात की जाए, क्या ये गेम चेंजर आने वाले समय में हथियार रशिया के निकलने बाकी हैं अभी, और हाउ डू यू व्यू, व्हाट इज योर टेक सर? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगता है, आपसे बहुत कुछ सीखता हूं और बाकी आपके जो विशेषज्ञ हैं उनसे भी। आपने जो प्रश्न पूछा है गेम चेंजर, वो तो हर चीज़ गेम को चेंज करती है, लेकिन जो नए हथियार आ रहे हैं
ऑटोनमस वेपन्स होंगे। सर सियाटल में मैं कार में बैठा हूं जिसमें कोई ड्राइवर नहीं था, प्रोग्राम करके वो हमें ले गई थी। तो ये ऑटोनमस वेपन्स खुद फैसला करेंगे किसको मारना है किसको नहीं मारना है। और अब जो हम देख रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी आ रही है जिसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, मैं इंजीनियर्ड इंटेलिजेंस कहता हूं। दीज आर द न्यू वेपन्स जो आएंगे, पुराने वेपन्स हमारे चले जाएंगे। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। और आप जो बता रहे जो आएंगे, थैंक यू वेरी मच सर। आप प्लीज बैठिए यहां पर।